चलो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। देख पहले तो सर्किट बना लो। ईएमएफ क्या हो जाएगा इसमें? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, बट माइनस तो हमको बस लेंस लॉ के लिए याद रखना पड़ता है, तो मैं सीधा एल डी आई बाई डी टी लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड से मतलब है नहीं। तो ई इंटू डी टी हो जाएगा एल इंटू डी आई, है ना। ये है इक्वेशन 1। ऑल्सो ईएमएफ इंटू करंट क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, पावर इज इक्वल टू आई वी, क्लास 10 में पढ़े थे, करंट इंटू वोल्टेज। यहाँ पे वी की जगह ई यूज कर लिए। इक्वल टू क्या होता है? पावर। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ई इंटू आई इज इक्वल टू पी। और पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? ई आई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, और ई डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई आई। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी सेम होगा, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 कर दो। इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? इसका आरएचएस एल डी आई और इसका आरएचएस डी डब्ल्यू बाई आई इक्वल हो जाएगा। अब आई को ऊपर ले जाओ, एल आई डी आई हो गया इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स किए तो आपने डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया और एल आई डी आई को भी इंटीग्रेट किया। एल आई डी आई को कहां से कहां तक किया? क्योंकि डी आई है तो करंट कितना कितना वेरी कर रहा है? करंट मिनिमम जीरो होता है और मैक्सिमम क्या होता है? पीक करंट आई नॉट। तो आपका डब्ल्यू आ गया, एल तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से क्योंकि एल तो कांस्टेंट है। आई डी आई का इंटीग्रेशन जीरो, आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स रख दो जीरो और आई नॉट, तो डब्ल्यू आ जाएगा आपका एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और जीरो रखोगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड in inductor as energy, as energy। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या हो जाएगा आपका? ई मत लिखो, ई फील्ड हो जाता है। आप therefore energy stored in inductor is equal to half Q naught square। समझ में आया क्या? एक बार ऊपर से लगा देता हूँ, चलो।
E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये ईएमएफ वाले चैप्टर से आपने लगा दिया। ई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई हो गया। और उसके बाद फिर ई आई इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, ए आई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, यहाँ पे भी ई डी टी आपका डी डब्ल्यू बाई आई आ गया इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट कर दिया और उसके बाद डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई आ गया। बोथ साइड इंटीग्रेट किए 0 टू आई नॉट में, तो आपका आ गया W इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और ये W स्टोर हो जाता है एज एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर आपका ये। ठीक है।